children are our future and the foundation of their future is laid in schools. That's why Ishan Public School is a reputed institution that not only provides academic knowledge but also focuses on building students' confidence, creativity and strong moral values. Ishan Public School offers a green and beautiful campus with a community hall and a large playground. With the complete development of your ward is given priority. Along with smart classrooms, the school also provides well-equipped science laboratories, physics, chemistry, biology and a computer lab. There is also a spacious library that encourages critical thinking among students. Along with academics, co-curricular activities such as music, dance, art and craft classes contribute to the overall personality development of students. The school has experienced teachers. To ensure safe and easy commuting for students, secure transport facilities are available on all routes. In today's modern era, where parents seek both disciplined environment and quality education, Ishan Public School stands as an ideal choice. So, why wait? Secure a better future for your child by enrolling them in Ishan Public School. यहाँ के चकबंदी की प्रक्रिया जो है काफ़ी दिनों से चल रही है, बट जो प्रधान हमारे गांव के हैं वह चकबंदी के विपरीत है। ये जो है गलत काम करवा रहे हैं। माई प्रधान जी वेरी यूजलेस मैन, सम सिटीजन रिसीव टू मनी ट्रांसफ़र टू सीओ, एसीओ एंड लेखपाल। यह हमारे जो चकबंदी है हमारे समाज के लिए एक कलंक बन गई है और कलंकित करने का कार्य गांव के प्रधान ने किया है। हम लोग का वो साथ नहीं दे रहा है और हमारे विरुद्ध हर कार्य कर रहा है। पूरे समाज को निंदनीय कर दिया है। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि नई स्तर से जो है चकबंदी कराई जाए, मौके पर जा करके मौका देख करके नागरिकों से पूछ करके जो चकबंदी कराई जाए। क्या नाम है प्रधान? प्रधान का सुभाष पटेल। तो आपने? हमारा नाम शत्रुघ्न सिंह पटेल है। कहाँ रहने वाले हैं? हाजीपुर के हैं। अच्छा, क्या मामला क्या जी यहाँ पे आए हैं? यहाँ के चकबंदी की प्रक्रिया जो है काफ़ी दिनों से चल रही है, बट जो प्रधान हमारे गांव के हैं वह चकबंदी के विपरीत है। ये जो है गलत काम करवा रहे हैं। माई प्रधान जी वेरी यूजलेस मैन, सम सिटीजन रिसीव टू मनी ट्रांसफ़र टू सीओ, एसीओ एंड लेखपाल। यह हमारे जो चकबंदी है हमारे समाज के लिए एक कलंक बन गई है और कलंकित करने का कार्य गांव के प्रधान ने किया है। हम लोग का वो साथ नहीं दे रहा है और हमारे विरुद्ध हर कार्य कर रहा है। पूरे समाज को निंदनीय कर दिया है। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि नई स्तर से जो है चकबंदी कराई जाए, मौके पर जा करके मौका देख करके नागरिकों से पूछ करके जो चकबंदी कराई जाए। क्या नाम है प्रधान? प्रधान का सुभाष पटेल। तो आपने इसकी शिकायत कितने बार की है? हम लोग चकबंदी आयुक्त के पास भी गए थे अगले बार में। इसके बाद जो है डीडीसी साहब के हैं, डीएम साहब के हैं, कमिश्नर साहब के, सबसे हम लोग आपत्तियाँ हम पहले डाल चुके हैं। अभी आपको सुनवाई मिला कि नहीं? कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई, केवल जांच की प्रक्रिया चलती है। पर्चा तेज भी बढ़ गया? पर्चा तेज भी बढ़ गया है और उसमें जो घोर धांधली की गई है, जबरदस्ती जो है सब जो है पर्चा तेज खारिज कर दिया गया है, आपत्तियाँ जो खारिज कर दिया गया है। तो क्या करेंगे अब आप लोग? अब यही है, अगर अंत में जब नहीं निर्णय होगा हम हाईकोर्ट जा करके रुकवा देंगे सर, हम स्टिल देंगे। देखिए चकबंदी इस तरह जो है नई स्तर से कराई जाए, मौका गरीबों से पूछ कर चक काटा जाए। यहाँ के ये चकबंदी कहीं बड़े लोगों को तो नहीं है? बड़े लोगों की चकबंदी है, प्रभावशाली 15-20 लोगों की चकबंदी हो रही है हाजीपुर में केवल है। हाँ, और जब पंचायत बुलाई जाती है एक भी वो व्यक्ति आते नहीं। सबका गड़बड़ कर दिया गया, वही लोग पैसे वाले हैं उन्हीं। जी बिल्कुल सर। दो पार्ट में हम शासन से अनुरोध करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस चकबंदी को खारिज करके नए सिरे से जो है चकबंदी प्रक्रिया शुरू किया जाए। ठीक, थैंक यू। आपका है? पप्पू सिंह, मैं मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। अच्छा, आज क्या मामला है? क्या जिलाधिकारी साहब के यहाँ आप लोग? हम लोग आए हैं, हमारे गांव की चकबंदी प्रक्रिया चल रही है। तो ये एसीओ स्तर पे चक कटा हमारे गांव का, जिसमें घोर लापरवाही, घोर अनियमितता हुई। तो हम लोग डीएम साहब के साथ पूरी पब्लिक आई। डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि फिर से सही से किया जाएगा। अधिकारी लोग भी आश्वासन दिए कि जो एसीओ स्तर पे गड़बड़ हुआ है हम सीओ स्तर पे सही करवा देंगे। हम लोग आपत्ति किए, 300-400 के लगभग आपत्तियाँ पड़ी। सीओ साहब भी बोले कि नहीं, इस आपत्ति को हम सही कर देंगे। फिर बाद में इस समय फिर पर्चा 23 बटा गया है। जो अनियमितता पहले थी उससे भी ज़्यादा इस समय कर दी गई है। गरीबों का चक हमारे गांव 2 पार्ट में है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर साइड देवारा है, दक्षिण साइड बांगल है। इसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जो उत्तर का दक्षिण करवा लिए हैं, दक्षिण का उत्तर करवा लिए हैं। घर किसी और का बना है, चक किसी और का लग गया है। मैं कई बार हम लोग रिक्वेस्ट किए, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये चकबंदी प्रक्रिया फिर से एसीओ स्तर पे कर दी जाए, ताकि हम सभी काश्तकारों का भला हो। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी हो रहा है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। इस मामले में सपा विधायक डॉक्टर एचएन सिंह बार बार असेंबली क्वेश्चन करा रहे हैं
लेकिन कभी ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि क्या इस चकबंदी प्रक्रिया से गांव की जनता संतुष्ट है या नहीं। कुछ उनके यहाँ प्रभावी लोग हैं जो विधायक जी के यहाँ जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसी पर कब्जा परिवर्तन कर दिया जाए, जो कि निहायत ही निंदनीय है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे अब? हम लोग इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। डीएम साहब के हम लोग आए हैं, हालांकि डीएम साहब से नहीं मिल पाए हैं, सीआरओ साहब मिले हैं और डीडीसी साहब से बात हुई है और इसके बाद हम लोग कमिश्नर साहब के यहाँ जा रहे हैं। हम लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक ये चकबंदी प्रक्रिया सही से ना हो। तेज बोलिए आप। क्या नाम आपका है? सुनीता देवी, कहाँ के रहने वाली हैं? हाजीपुर का। अच्छा, यहाँ आई हैं, क्या मामला है आपका? सर चकबंदी का मामला है। क्या मामला पूरा बताएं। सर देखिए, हम लोग चकबंदी में हैं, इस समय हमारा गांव चकबंदी में चल रहा है। तो वो लोग, हमारे गांव के लोग जो अमीर लोग हैं, वो गरीबों का गर्दन काट दिए हैं। वो काट करके अपने सर में अपना गर्दन हम लोगों का लगा लिए हैं। जहाँ 10 बिस्सा है वहाँ हम लोगों का 5 बिस्सा दिए हैं, और जो उन लोगों का 10 बिस्सा है 2 बीघा बन गया है। कैसे सर बन गया है? हम लोग पर्चा 23 हम लोग डालते हैं, आपत्तियाँ, हम लोगों की आपत्तियाँ खारिज हो जाती है। कैसे खारिज हो जाती है? अमीरों लोगों की बन जाती है और गरीबों लोगों की कैसे खारिज हो जाती है? क्या आपको लगता है इसमें चकबंदी विभाग क्या लगता है इसमें चकबंदी विभाग की मिलीभगत से काम हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कहीं ना कहीं पैसे के लोभ में काम कर रहे हैं। जी। जो लोग पैसा देते हैं उन लोगों का काम होता है और जो लोग नहीं देते हैं उन लोगों का नहीं होता। क्या मांगे हैं आप लोग? क्या चाह रही हैं आप लोग? नहीं हो चकबंदी हो तो अच्छी तरह से हो, और नहीं तो ठीक है। गरीबों को चाहिए और अमीरों को।